एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन स्प्रिंग रोल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इन्हें हम घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाजार जैसे बाजार में स्प्रिंग रोल मिलते हैं, सेम उसी तरह से आप घर पर भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैदा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैदा हमने ले ली है और इसको हमने बहुत अच्छे से छान लिया है, जबकि साफ कर लिया है। और मैदा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इतनी ही मैदा में हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं ढेर सारे बनकर रेडी हो जाएंगे। थोड़ी सी मैदा को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी मैदा हमने निकाल ली है और फ्रेंड्स इतनी सी मैदा को हम साइड में रख देंगे और जो बची हुई मैदा है इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी भर नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। बहुत सारा तेल आपको नहीं डालना है, कोई मोयन वगैरह नहीं लगाना है, ऐसा ही डालना है। तो आप देखिए, तेल हमने डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें गूंथना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से इसे भी हमें गूंथ कर रेडी करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ये हमने लिया है पानी। तो पानी आपको इसमें कोई गुनगुना या चिल नहीं लेना है, नॉर्मल पानी का यूज करना है। जो घर पे नॉर्मल पानी होता है आपको उसी का यूज करना है। तो देखिए, हमने नॉर्मल पानी लिया और इससे हम मैदा को गूंथ लेंगे। इसे गूंथना बहुत आसान है। बस फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पानी को एक साथ नहीं ऐड करना है। फ्रेंड्स, अगर आप पानी को एक साथ ऐड कर देंगे तो मैदा हमारी जो है वो गीली हो जाएगी, डो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। अगर डो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा तो जो स्प्रिंग रोल है वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, पानी है वो मैदा में आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और डो भी बिल्कुल गीला नहीं होगा। डो को हमें सॉफ्ट तो लगाना है, लेकिन पानी को एक साथ ऐड करके उसे नहीं गूंथना है। वो डो जो होता है वो अलग होता है और जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदा को गूंथ करके डो लगाते हो तो ये डो जो है वो अलग तरीके का होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और हमारी टिप्स और ट्रिक्स को अपनाते रहना है। तो देखिए, मैदा को हमने गूंथ लिया है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ढक करके। ये देखिए, 5 मिनट के लिए इसे हमने रेस्ट पे रख दिया है। इसके साथ फ्रेंड्स हमने चाउमीन ली है, जो कि हमने पहले ही बना के रख ली थी। आपको चाउमीन की वीडियो देखनी है तो वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं, या फिर हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप वहां भी जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से चाउमीन हमने पहले ही बना के रख ली। अगर हम आपको दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स हमने इसको पहले ही बना के रख लिया था और इसकी वीडियो हमने अलग से अपलोड कर दी है। और ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और मैदा हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह की मैदा का जो डो है वो हमें चाहिए होता है स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो थोड़ा सा मसल लेना होता है आपको इस तरीके से। देखिए कितना बढ़िया डो है। अब इसको चलिए थोड़ा सा मसल लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इसको हमने मसल लिया है फ्रेंड्स। अब हम मसलने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैदा की बनाएंगे लोइयां। अभी आपको बहुत बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी लोइयां जो है वो हमें बनाकर रेडी करनी है। सबसे पहले हम लोई बना लेते हैं। तो लोई जिस तरह से हम पूड़ी बनाने के लिए बनाते हैं, सेम उसी तरह से बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए, लोई हमने बना ली है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोई एक लेंगे और इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाएंगे और प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सूखी मैदा। तो चलिए सूखी मैदा लगा लेते हैं और सूखी मैदा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे। तो बहुत बड़ा साइज आपको नहीं बेलना है। इस तरह से आप पूड़ी बेलते हो छोटी सी, सेम उसी तरह से आपको इसे बेल कर रेडी करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका जो साइज है आपको बहुत बड़ा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है ये आप बाद में बताएंगे, वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप नहीं करना। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसे हमें बहुत बड़ी साइज की क्यों नहीं बेलना है। देखिए, एक पूड़ी जो है वो हमने बेल के रेडी कर ली। जैसे पूड़ी बेलते हैं सेम उसी तरह से इसको हमने बेल लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी पूड़ी भी बेल लेनी है। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरी पूड़ी बेल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी पूड़ी भी सेम उसी तरह से हमने बेल ली, लेकिन आपको इस पे सूखी जो मैदा है उसको लगाते रहना है। आप उसको नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से नहीं बेलेगी और स्प्रिंग रोल अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, आपको इसे बहुत अच्छे से बेलना है सूखी मैदा लगा करके। तो इसको हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तेल। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने तेल लगा लिया इस तरीके से और तेल को पूरे में बहुत अच्छे से आपको लगाना है। तो तेल को लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसके ऊपर सूखी मैदा को आपको इस तरीके से डस्ट करना है
और मैदा को डस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसी तरह से दूसरी जो पूड़ी आपने बेल के रखी है उसको लेना है और सेम प्रोसेस उस पे भी करना है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। दूसरी पूड़ी ले लेते हैं और उसके ऊपर हम फिर से क्या करेंगे, तेल अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस से तेल को पूरी पूड़ी में अच्छे से लगाना है आपको, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं लगाओगे तो फिर ये जो हमारी पूड़ियाँ हैं या जो हम इसके स्प्रिंग रोल बनाएंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से हमें अभी फिर से बेलना है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से हम इसके ऊपर मैदा को डस्ट कर लेते हैं। देख लीजिए मैदा को हमने दोनों पूड़ियों में अच्छे से डस्ट कर लिया है। तो अब एक पूड़ी लेंगे और इस तरफ से इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने इसको रख दिया है। इसी तरह से आपको इसे रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से दोनों पूड़ियों को हमने एक बराबर कर लिया है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फिर से सूखी मैदा को लगाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम सूखी मैदा लगा लेते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो आपको काफी बड़े साइज का बेलना है, छोटे साइज का नहीं बेलना है। अगर आपको छोटे छोटे स्प्रिंग रोल बनाने हैं छोटे साइज का भी बेल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़े साइज का बनाएंगे, मतलब मीडियम साइज का बनाकर रेडी करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बेल लेंगे। तो आप देखिए इसको हमने इस तरीके से बेल लिया है और ये बहुत अच्छे से बेल गया है। तो क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मैदा से डस्ट करते रहना है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से बेल जाए, इसे बेलने में कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए इसको हमने बहुत अच्छे से बेल लिया है फ्रेंड्स, और इसी तरह से आपको इसे बेल कर रेडी करना है। काफी बड़े साइज में इसको हमने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं गैस की तरफ, और गैस के ऊपर हमने पैन पहले ही रख दिया था जो कि काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए इतने अच्छे से गर्म है कि इसको हम टच नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं जो हमने पूड़ी रोटी आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको हमने बेल के रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स पूड़ी को हमने पैन के ऊपर डाल दिया है। बड़ी सी जो पूड़ी हमने बनाई इसको पैन के ऊपर डाल दिया है, और डालने के बाद अब आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा अलट पलट लेना है ताकि ये दोनों पूड़ियाँ अलग अलग हो जाएं। तो चलिए इसको अलट पलट लेते हैं हम इस तरीके से। वो आपको पकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसमें गर्माहट आनी चाहिए जिससे कि ये अलग हो जाएं। तो चलिए इसको अलट पलट लेते हैं इस तरीके से। देखिए इसको हमने अलट पलट के दोनों तरफ से काफी अच्छे से गरम कर लिया है, और जब ये इस तरीके से गरम हो गई है तो आप देखिए जो स्लाइसेस हैं या जो दूसरी पूड़ी है वो हमारी निकलनी शुरू हो गई। हम आपको दिखाते हैं अभी, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दूसरी पूड़ी जो हमारी है वो निकलना शुरू हो गई है। मतलब इस तरीके से जब ये गर्म हो जाती है तो ये देखिए ये निकलने लगती, काफ़ी गर्म है। चलिए हम आपको चम्मच से दिखा देते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने देखिए गर्म किया और ये देखिए स्लाइस जो हमारी दूसरी है वो निकल रही है। अब इसको हमको क्या करना है, इसकी जो दूसरी पूड़ी उसको इस तरीके से निकाल लेना है। हाथों से नहीं निकाल पा रहा है, काफ़ी गर्म है, इसकी वजह से हमने चम्मच का यूज किया है। ये देखिए बहुत अच्छे से निकल गई ना हमारी दोनों पूड़ियाँ। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, दोनों पूड़ियों को निकाल लेना। तो देखिए कितनी पतली है, मतलब इसी तरह से आपको पतली लेयर वाली पूड़ी चाहिए। देखिए हमारी हथेली भी दिख रही है, इतनी पतली ये पूड़ी बनकर रेडी हुई है। इसी तरह की पूड़ी जो हमें है चाहिए होती है। तो देखिए चलिए दो बना ली, अब इनको हम साइड में रख देते हैं। इसी तरह से चलिए हम और पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार हम बनाने वाले हैं एक साथ 3 पूड़ी या 3 स्लाइसेस। इस तरह से आप एक बार में 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, जितनी आपको बनानी हो आप एक बार में बना सकते हो। तो हमने पहले आपको दिखा दी थी 2 वाली बना करके, इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप एक साथ 3 स्लाइसेस या 3 पूड़ियाँ रोटियां बनाकर रेडी कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस पहले आपको करना है, आपको पूड़ी बेल के रख लेनी है और उसके बाद सेम प्रोसेस है, तेल को अप्लाई करना है, फिर मैदा को डस्ट करना है, तीनों पूड़ियों पे सेम कर लेना है। तो देखिए हमने तीनों पूड़ियों पे सेम कर लिया है, और इस तरीके से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन पूड़ियों को इस तरफ से रखेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूड़ियों को उसी तरफ से रखना है जिस तरफ आपने तेल को अप्लाई किया है, मैदा को डस्ट किया, उसी तरफ से आपको इनको रखना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल अलग नहीं होंगी, चिपक जाएंगी फिर एक दूसरे में, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से एक के ऊपर एक रख लिया है। रखने के बाद ही अब इनको हमें फिर से वैसे ही करना है, मैदा लगा करके अच्छे से बेल लेना है। ये इसको हम बेल लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बहुत सारी पूड़ियाँ पहले बना के रख लीजिए। इन पूड़ियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब इन स्लाइसों को आप स्टोर भी कर सकते हैं। पॉलीथीन में इनको बहुत अच्छे से ढक दीजिए और उसके बाद आप इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। ये 2-3 दिन तक स्टोर रहती हैं। आपको बनाना हो तो आपको क्या करना है, इनको कम से कम 1 घंटे पहले निकाल के फ्रिज से रख देना, फिर आप इनका यूज कर सकते हैं। मतलब आप इनसे स्प्रिंग रोल जो है वो बना
बनाकर रेडी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फिर से हमें करना है। हमने देखिए पैन के ऊपर इनको रख दिया है और अलट पलट करके इनको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। आपको पकाना नहीं, हमने पहले ही बताया था और फिर से बता रहे हैं, आपको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है कि हमारी स्लाइसेस अलग अलग हो जाए या फिर हमारी रोटियां जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। फ्रेंड्स ये काफ़ी गर्म है तो इसकी वजह से हमने ये चम्मच का यूज किया है, हाथों से नहीं हमने टच किया। पहले हमने हाथों से ही आपको दिखाया था करके, इस बार हमने चम्मच का यूज कर लिया है। तो देखिए इसको हम चम्मच से अलट पलट रहे हैं और हमारी जो स्लाइसेस है जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा अलग होना शुरू हो जाएंगी। देख लीजिए स्लाइसेस अलग होना शुरू भी हो चुकी हैं और बस हल्का सा और गर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। स्लाइसेस शायद आपको दिख भी रही होंगी, ये देखिए अलग हो गई है ना हमारी पूड़ी। इसी तरह से आप जितनी भी स्प्रिंग रोल की पूड़ियाँ बनाना चाहते हो बना सकते हो, बहुत आसान तरीका है। आपको स्टोर करने का तरीका भी बता दिया, तो आप इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। तो हमने देखिए 3 पूड़ी एक बार में बना ली, पहले हमने आपको 2 बना के दिखाई, फिर 3 बना ली। इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट बहुत ही यूजफुल है, आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को फुल वॉच करना, इसके बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए तीनों पूड़ियाँ फिर से हमने बना के रेडी कर ली और अब चलिए हमने बना ली है टोटल कम से कम 5-6 पूड़ियाँ जो है हमने बना के रेडी कर ली है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इन पूड़ियों को साइड में रखते हैं और हम ले लेते हैं मैदा, जो हमने एक्स्ट्रा मैदा निकाल के रखी थी साइड में, वो ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया और गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे। घोल बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पूड़ी लेंगे, मतलब जो हमने स्लाइसेस वाली पूड़ी बनाई है उनको लेंगे। इधर देखिए हमने कितना गाढ़ा गाढ़ा घोल जो है वो बनाकर रेडी किया है। इसी तरह का आपको घोल या स्लैरी बना के रेडी करनी है। ये पूड़ी ले लेते हैं और पूड़ी को हमने ले लिया है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे चाउमीन। आप मैगी की बनाना चाहते हो स्प्रिंग रोल तो सेम इसी तरह से बना सकते हो। पहले आप मैगी को बना के रख लीजिए और उसके बाद आप मैगी को इसके अंदर फिल कर दीजिए। इस तरीके से आप मैगी स्प्रिंग रोल भी बना सकते हो या फिर अगर आपको चाउमीन में स्प्रिंग रोल पसंद है तो वो भी आप इस तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हमने चाउमीन तो रख दी है, फिल कर दी है, तो साइड में हम क्या करेंगे, जो हमने स्लैरी बना के रखी थी उसको लगाएंगे इस तरीके से, जैसे कि ये बिल्कुल खुले ना बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए हमने पूरे में बहुत अच्छे से स्लैरी को लगा लिया है। इसको फिंगर से लगाया, आप चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, बहुत अच्छे से चिपका लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से फोल्ड कर लिया है, इस तरफ से हमको इसको फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो देखिए इसको हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये काफी अच्छे से चिपक जाता है, साइड में आपको बहुत अच्छे से इसको चिपका देना होता है जिससे कि ये खुले ना। तो देखिए बहुत अच्छे से रोल हमारा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको क्या करना है, रोल जो है बनाकर रेडी करने हैं। तो हमारा एक रोल बन चुका है, इसको साइड में रखते हैं। चलिए हम आपको दूसरा रोल बना के दिखा देते हैं। तो सेम प्रोसेस से बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए दूसरा रोल बना लेते हैं, फिर हम आपको सारे रोल बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको स्लैरी को ध्यान से लगाना है कि पूरे में बहुत अच्छे से लगाना है, जिससे कि ये जो स्लैरी जब लग जाएगी तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे और जब इनको हम तलेंगे तो ये बिल्कुल खुलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होंगे, बिल्कुल बाजार जैसे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो देखिए सेम प्रोसेस हमने किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो सेम प्रोसेस से आपको सारे ये जो रोल है बनाकर रेडी करने हैं। पहले जब आप बना लो तो फ्रेंड्स आपको इनको एक पॉलीथीन में रखते जाना है, नहीं तो अगर इन्हें आप बाहर रखोगे तो ये सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। जब इन्हें हम तलेंगे ना तो काफी सूख जाएंगे। तो देखिए हमने इनको पॉलीथीन में रखा था, तो जैसे बनाया था वैसे ही है, आप खुद देख लीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बनाते जाएं और एक पॉलीथीन में आपको इनको रखते जाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स इतने सारे हमारे जो स्प्रिंग रोल है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इस तरीके से स्प्रिंग रोल बना के रख लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए किसी भी पॉलीथीन में, और जब आपका मन करे आप इन्हें तलकर खा सकते हैं, मतलब 2 से 3 दिन के लिए आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से, फिर आप इन्हें तल करके खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बन चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम तल लेते हैं, जिसके लिए हमने तेल पहले ही रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ये तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देते हैं स्प्रिंग रोल। बार में आपको बहुत सारे नहीं डालने हैं, उतने ही डालने हैं जितने कढ़ाई में आसानी से आ सके और हमें अलटने पलटने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इन्हें अलटने पलटने में कोई दिक्कत होगी तो ये अच्छे से नहीं पकेंगे, फिर खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए आपको इन्हें इस तरीके से थोड़े ही डालना है, मतलब जितने आए उतने ही डालना है और अलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में बहुत सारा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये जो पूड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा पतली होती है, आपको खुद पता है बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इस वजह से इन्हें पकने में बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 2 मिनट में पककर रेडी हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स अब इनको हम तल लेते हैं और तलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो बस इसी तरह से आपको अलटते पलटते हुए तल लेना है। तो देखिए इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है,
ये फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ना टूट रहे हैं ना फट रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। प्रोसेस आपको करना है, मतलब जो जो हमने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उसी तरीके से आपको इन्हें बनाकर स्टोर भी करना है, उसी तरह से बनाकर आपको इन्हें रखना है। ये जो है अच्छे बनकर रेडी होंगे बिल्कुल बाजार जैसे। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे बचे हुए स्प्रिंग रोल है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो उन्हें फ्रिज में स्टोर कर दे और जब आपका मन करे आप उन्हें गर्मा गर्म तल करके सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने स्प्रिंग रोल निकाल दिए हैं और जो बचे हुए हैं चलिए उनको भी हम डाल देते हैं। तो देखिए हमने एक बार में सिर्फ 4 स्प्रिंग रोल डाले हैं क्योंकि 4 ही कढ़ाई में अच्छे से आ सके हैं। इन्हें हम आसानी से अलट पलट पा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्प्रिंग रोल को सेम प्रोसेस से फिर से हमें अलटते पलटते हुए फ्राई करना है, तलना है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबके लाइक्स बहुत कम आते हैं और हमें आप सबके लाइक्स की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना और आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो स्प्रिंग रोल है बहुत अच्छे से तल चुके हैं, मतलब जो हमने दोबारा डाले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स चलिए अब इनको भी हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद आपको क्या करना है, इनको इस तरीके की कोई छलनी का यूज करना है या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। आपको निकालना है, इससे क्या होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा, और जब कोई चीज़ ऑयली होती है तो नहीं अच्छी लगती है। तो जब इस तरीके से इनका तेल निकल जाएगा तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स स्प्रिंग रोल को हमने निकाल लिया और तेल भी हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लीन है, आप खुद देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने स्प्रिंग रोल को तलकर रेडी कर लिया है। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी बने थे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तरीके से आप भी बिल्कुल मार्केट जैसे जो स्प्रिंग रोल है वो घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं कि अंदर की फिलिंग हम आपको दिखाते हैं। जो हमने चाउमीन को फिल किया था आपको दिखाते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से कट रहा है, मतलब इतना सॉफ्ट है ये देखिए, और क्रिस्पी करारा भी है साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है देखने में अंदर से भी। हमारे जो स्प्रिंग रोल है बहुत आसान तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने आपके साथ बहुत ही इजी तरीका शेयर किया है। अगर आपको हमारे स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आप सबके कमेंट्स का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, और जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। फ्रेंड्स आप सब हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हो प्लीज बताइएगा जरूर, और अगर आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फीडबैक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह से अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखने में बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, और इनको हमने सर्व कर लिया है। तो साथ में हम ले लेते हैं चटनी। इस चटनी की अगर आपको रेसिपी देखनी है तो इसकी भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है चटनी की, तो आप वो चटनी की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप मोमोज की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। चीज के साथ आपको खाना पसंद हो उस चीज के साथ आप इन्हें सर्व कर लीजिए। तो हमारे तो मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपका भी मन है कि मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल आप घर पर ही खाएं तो आप इस तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, और आपको इनके लिए मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही आप इन्हें 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल की रेसिपी आप सबको कैसी लगी प्लीज फ्रेंड्स बताइएगा जरूर। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय ऑल यूट्यूब फैमिली, ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स।